पत्नी से प्रताड़ित पतियों की संख्या में पति जितने भी उनकी संख्या में इंदौर सबसे ज़्यादा हुआ लेगा। हेल्पलाइन पर 5 साल में 3500 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। ये सब पतियों के खिलाफ जो शिकायत, ये रॉन्ग साइड में जितने सड़कों पर ट्रैफिक नहीं सुधर सकता, इसको लेकर फोटो और जानकारी दी है कि सब जगहों पर जितना भी फुटपाथ है और पार्किंग है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है बाजार से। और हर सड़क की स्थिति ये है कि उसके फुटपाथ पर और साइड पर गाड़ियां खड़े होने का क्रम इतना बढ़ गया है। आपने कहा पुराने वक्त में जो है सादे ड्रेस में जो है सिपाही खड़े कर दिए जाते थे, पुलिस के जवान खड़े कर दिए जाते थे। अब तो पुलिस एडवांस हो गई, सब दूर आपके कैमरे लगे हुए हैं। आप कंट्रोल रूम में बैठकर देख लीजिए कहाँ पर कौन सी गाड़ी गलत खड़ी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का कबाड़ा हो रहा है, तुरंत मैसेज करिए और गाड़ी उठा लीजिए। सही बात है, आप फोन पर मैसेज कर सकते हैं कि आप गाड़ी हटा लो तो दोनों ने चालान मिल जाए। तो बात कर लेते हैं कि इंदौर में उमरी खेड़ा में इको एडवेंचर पार्क निर्मित हो रहा है और अगर ये बन जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी शहर के लिए, शहर के फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये मुझे लगता है शायद ये कितने एकड़ में बन रहा है, ये 189 एकड़ हेक्टेयर में बन रहा है। मतलब इसमें और करते हैं तो 1000 एकड़ का लगभग का जो है 1000 एकड़ का जंगल पूरा तैयार हो रहा है, जिन्हें हम गिग वर्कर कहते हैं, जो स्विगी जोमेटो वगैरह लेके आपके घरों तक पहुँचते हैं, डिलीवरी बॉय के रूप में रहते हैं, उनकी सेवाएं समाप्त करती हैं। बड़ा बेरोजगारी का वहाँ पे हुआ और इसी प्रयोग को बेंगलोर और नोएडा में 2 कंपनियों ने चालू किया और वो उनको जबरदस्त सफलता। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ है। आज 20 नवंबर है और खबरें हम शुरू करते हैं। सीधे हम खबरों पे करते हैं। खबरें आज ज़्यादा हैं और अच्छी भी हैं खबरें, इसलिए हमको लगता है खबरों से हम शुरू कर लेते हैं। आज पत्रिका शुरू करते हैं। पत्रिका की खबरों में एक बड़ी मज़ेदार खबर भी है। मज़ेदार तो क्या है, जिन पे बीत रही वो जानते हैं। पत्नी से प्रताड़ित पतियों की संख्या में पति जितने भी उनकी संख्या में इंदौर सबसे ज़्यादा हुआ लेगा। हेल्पलाइन पर 5 साल में 3500 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। ये सब पतियों के खिलाफ जो शिकायत, IT प्रोफेशनल डॉक्टर से तक जो है प्रोफेशनल से डॉक्टर तक मारपीट कर रहे हैं। मानसिक दबाव, सोशल मीडिया और बदनामी की परेशानी अलग हो रही है। ये पहला बहुत लंबा ये पति पत्नियों का मामला है। इस मामले में एक और बात आपको बता देता हूँ कि ये जो बुनियादी रिश्ते हैं ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, पर फिर भी इन दिनों रिश्तों में जो दरार पैदा हो रही है उसको लेकर सबको बहुत चिंता है। आपको आश्चर्य होगा कि पहले केवल इंदौर में फैमिली कोर्ट में एक जज हुआ करता था। एक जज जो है उसके पास भी किताब पढ़ता रहता था, बहुत ज़्यादा केस होते नहीं थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार के तलाक के डाइवर्स के केस जो हैं, डाइवर्स जितने भी, वो उसके लिए 5 जज नियुक्त करना पड़ रहा है। 5 जजों के पास ये हालत है कि उनके पास भी हजारों केस नंबर से एक के पीछे एक लाइन में हो गए। पर ये भी नहीं है, जजेस भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर घर बिखर गया तो उसको कैसे बचाया जाए। तो आपको आश्चर्य होगा कि जज भी जो है वो तारीखों के पहले अपनी तरफ से पैसे दे के बच्चों को वापस पिक्चर देखने के लिए भेजते हैं, होटल में खाना खाने के लिए भेज रहे हैं, आपस में बैठ के बात कराने की व्यवस्था लगाई गई ताकि घर। अब उल्टा मामला हो गया। अब सरकार जो तलाक वाले मामले उसमें ये कोशिश करी कि घर कितने बचाए जा सकते हैं। वाकई बहुत अच्छा प्रयास होता है। कभी अगर फैमिली कोर्ट को आप देखोगे तो वो घर कितने तलाक हो गए ये उनके लिए उपलब्धि नहीं है, कितने लोग अलग हो गए ये उपलब्धि नहीं। उनके लिए उपलब्धि ये है कि हमने इतने घर बचाए हैं जो वापस नए सिरे से बसना शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों को लेकर, पति पत्नी के बीच छोटी सी बात लेकर, और दूसरा मौका नहीं देने को लेकर भी बहुत सारे मामले हुए हैं। और उसको लेकर भी जो तलाक हो रहे हैं वो इस शहर में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। 2 लाइन में अपनी बात और ख़त्म कर देता हूँ। संपत सरल की लाइनें मुझे याद आ गई जो आपको बता देता हूँ कि पुराने ज़माने में शादी होती थी तो माँ बाप ही देखते थे, लड़के और बच्चे तो देखते नहीं थे। इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि जाके लड़की देखी आओ जाके। तो पिताजी आके कहते थे कि हमने है ना इस लड़की से ऐसा फाइनल कर दिया, बस तुम्हारी शादी फाइनल हो गई। वो भी हाँ कर देते थे कि ठीक है जो भी है अब देखेंगे बाद में। तो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो देख ही नहीं पाया, मेरे को जो है मैं क्या देखता तुमको, मेरी हिम्मत देखो। बोले मेरी हिम्मत देखो, पिताजी ने कहा, और मेरी हिम्मत देखो कि मैंने तुमको बिना देखी हाँ कर दी। तो पत्नी ने कहा और मेरी हिम्मत देखो कि मैंने तुमको देखने के बाद हाँ करी मैंने। तो ये भी बड़ी बात होती है, दोनों के बीच का होता रहता है, हास परियास भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या शेखर जी मामला है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि रिश्तों की बुनियाद को जो टिकाए रखने का जो काम है, मुझे लगता है जीवन में सबसे चुनौती भरा काम होता है। और ये तभी रह पाते हैं कि जब दोनों तरफ से बराबर की पहल होती है। कहते हैं ना कि अगर आपको सेहत के प्रति आप लापरवाह हैं तो एक बार अस्पताल का चक्कर लगा आइए, या अगर आपको अपने आप पर गुमान है तो एक बार शमशान का चक्कर लगा आइए। वैसे ही मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पारिवारिक रिश्तों में जो है दरारें आ रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि अलग हो जाना चाहिए, वे एक बार कम से कम
जो कुटुंब न्यायालय के में होकर तो आ जाइए, वहां क्या दर्द है, जो परिवार टूट रहे हैं, जो युवा और युवती अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दर्द तो देख आइए, फिर बात करते हैं। अब अपन खबर की अगर बात कर ली जाए तो खबर वाकई चौंकाने वाली है कि अभी तक सुनने में आता था कि लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, सास ससुर पति ननंद और ससुराल में जितने लोग हैं वे उनसे प्रताड़ित है और उनकी ही शिकायतें होती आती थी। अब पुरुष भी इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। और ये जो आंकड़ा आपके सामने किया गया है, मध्य प्रदेश की एक हेल्पलाइन है, ये संस्था जो है भाई ने उससे शुरू की है, उसका मकसद है पत्नी से जो पीड़ित हैं वे वहां मदद मांग सकते हैं। पर सवाल बड़ा फिर भी अभी भी वही खड़ा होता है कि पति और जो मदद मांगने वाले हैं वे किस ओहदे पर बैठे हुए हैं। मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह की लोगों को भी मदद की जरूरत लग रही है तो सोचना पड़ेगा कि हम इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह में, पैसा कमाने की चाह में हमारे जो रिश्ते हुआ करते थे शायद मुझे लग रहा है उसको भूल गए हैं। इस पर किसी दिन हम कार्यक्रम बनाएंगे, आपको हम बताएंगे इस कार्यक्रम में कि किन बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर दरारें पड़ रही है। कोई किसी को मौका देना नहीं चाहता है नए में। पैसे का झगड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों ही लोग, पति और पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं। झगड़ा केवल सम्मान का है, किसी एक के बोलने का स्वाभिमान और किसी दूसरे के सुनने का स्वाभिमान यहाँ पर जागृत हो रहा है। पर इस पर किसी और दिन बात करें, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है ये। अब हम प्रभात खंड की खबर बात कर लेते हैं संक्षेप में आपसे कि रॉन्ग साइड में जितने सड़कों पर ट्रैफिक नहीं सुधर सकता, इसको लेकर फोटो और जानकारी दी है कि सब जगहों पर जितना भी फुटपाथ है और पार्किंग है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है बाजार से। और हर सड़क की स्थिति ये है कि उसके फुटपाथ पर और साइड में गाड़ियां खड़े होने का क्रम इतना बढ़ गया है, क्योंकि व्यवस्था का डर, हम वही बात घड़ी घड़ी कहते हैं कि व्यवस्था का डर इस कदर खत्म हो गया है कि अब कोई भी आदमी अपनी गाड़ी खड़ी कर उसको हट के जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या शिखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस शहर का ट्रैफिक सुधार करना है तो मुझे लगता है ये दो पहल करनी चाहिए जो आज अच्छी खबर दी गई है। एक तो आप जितनी भी बाजारी इलाके हैं उनके घरों के बाहर या दुकानों के बाहर जितनी भी फुटपाथ पर सामान रखा हुआ है, जो गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी है वो सब हटा दीजिए। दूसरा, जो गलत लेन में आते हैं, नो पार्किंग में घुस रहे हैं, इधर उधर कहीं से भी घुस जाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। उसके बाद देखिए आप ट्रैफिक अपने आप सुधरता जाएगा। पहल यहीं से करनी होगी। चौराहों पर खड़े रहकर चालान बनाकर हेलमेट पहनाने की कोशिश मत करिए, वह अपने आप पहन लेंगे। पहले एक बार उस लायक सड़क तो बनाकर दे दीजिए। इसी में दो लाइनें और जोड़ देता हूं मैं आपसे कि मुझे याद आता है कि पहले कुछ अधिकारी सेक्टर कोतवाली में थाना प्रभारी नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपने इलाके में जहाँ जहाँ सड़क है, जो मेन रोड है, एमजी रोड पे सड़क पर उन्होंने सादी ड्रेस पे जो चौराहे हैं उसके पास में अपने लोग खड़े करवा दिए थे, पुलिस जवान सादी ड्रेस, कि जो भी गाड़ी चौराहे पर खड़ी हो जाए आकर और नहीं हट रही तो उसको उठा के थाने ले आया करो। बस 4-6 दिन बाद ये हालत हो गई कि चौराहे पर लोग समझ गए कोई सादी ड्रेस पर खड़ा हुआ है, और उसके डर में चौराहे पर गाड़ी खड़ी करना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी। खासकर कोठारी मार्केट के आसपास का जो इलाका था वहाँ इतना भय हो गया था कि यार गाड़ी चली जाएगी, 1000 रुपये लग जाएंगे। व्यवस्था का भय होना चाहिए, सबसे जरूरी बात है। आप न भी देख रहे हो तो लोगों को लगना चाहिए कोई देख रहा होगा, चालान बन जाएगा। इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि आपने कहा पुराने वक्त में जो है सादे ड्रेस में जो है सिपाही खड़े कर दिए जाते थे, पुलिस के जवान खड़े कर दिए जाते थे। अब तो पुलिस एडवांस हो गई, सब दूर आपके कैमरे लगे हुए हैं। आप कंट्रोल रूम में बैठकर देख लीजिए कहां पर कौन सी गाड़ी गलत खड़ी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का कबाड़ा हो रहा है, तुरंत मैसेज करिए और गाड़ी उठा लीजिए। सही बात है, आप फोन पर मैसेज कर सकते हैं कि आप गाड़ी हटा लो तो दोनों चालान बन जाएगा। डर पैदा करिए। मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कल कमिश्नर साहब जो है वो बच्चों को ज्ञान दे रहे थे कि किस प्रकार से आप जो है साइबर अपराध से बच सकते हैं। मुझे लगता है कि वो तो बच ही जाएंगे जो बाहर सड़क पर मर रहे हैं। पहले हमको उनकी कोशिश करना चाहिए कि हम रोड खाली कराएं। अब हम एक और खबर बात कर लेते हैं, अग्निबाण खबरें। दोनों खबरें बहुत अच्छी है। आज से नई पीएम श्री योजना चालू हो गई। हेलीकॉप्टर योजना जो है उसको शहर में पूरे प्रदेश भर में चालू किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने उसको पीएम हेली पर्यटन सेवा के नाम से दिया, और मध्य प्रदेश जो है देश में पहला राज्य है। इसके बाद में ये वायु पर्यटन सेवा चालू की गई है। सबसे बड़ी बात ये कि इसके पहले हवाई सेवा चालू की गई थी। 16 सीटर हवाई जहाज जो है प्रारंभ किया गया, तो उसका किराया 3000 रुपये था। विकास सिंह राठौर की खबर है, बहुत बढ़िया खबर लिखी कि पहले 3000 के किराए में रोने हो रहे थे, तो 5000 में कैसे जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में आती है कि यहाँ से जहाँ से शुरू होने वाला है उसके लिए आधे घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा गाड़ी से जाने के बाद में गाड़ी खड़ी करके फिर आप जाएंगे तो वहाँ पहुँचने का आधा घंटा, वहाँ से वापस आने का तो 1.5 घंटा, तो 1.25 घंटे में तो आराम से आदमी वो उज्जैन पहुँच जाएगा। तो क्यों 4 लोग मिलकर 20,000 खर्च करेंगे, उससे तो बढ़िया एक BMW कार ले लेंगे तो बहुत आराम से 45-50 मिनट पहुँच जाएंगे।
1 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर गाड़ी तो दरवाजे पर खड़ी होगी। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हिसाब किताब जो लगाया गया है, जो आप बता रहे हैं, इंदौर से उज्जैन के जो हवाई जहाज शुरू किया गया है या हेलीकॉप्टर कहते हैं जिसे शुरू किया गया है, दोनों में फर्क समझ लीजिए। पहले हवाई जहाज शुरू किया गया था जो इंदौर से उज्जैन भोपाल की ओर के ले जाता था, उसमें 3,000 रुपये किराया लगता था एक प्रति व्यक्ति का। वो ज्यादा दिन चला नहीं, थोड़े दिन बाद उसे बंद करना पड़ गया क्योंकि 3,000 भी लोगों को पूर नहीं रहा था। फिर बात कर लेते हैं, अभी आज से शुरू हुआ हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अभी शुरुआत है, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 5,000 रुपए ही आपको किराया लग रहा है। जब 50% डिस्काउंट की अभी आप बात कर रहे हैं, आप इसी में देख लीजिए कितने लोग बैठते हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि जो आपने समय का आकलन बताया है, आपको बता दूं कि इंदौर से लेकर उज्जैन के बीच की जो दूरी थी पहले 45 मिनट में पूरी होती थी। अभी काम चल रहा है 6 लेन का, वक्त बढ़ गया है, 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, बिल्कुल सही है। पर सड़क सुधरते ही ये वापस जो है रफ्तार मुझे लगता है 45 से तो कम ही हो जाएगी, फिर भी 45 मिनट में मान लेता हूं। अब 1.5 घंटा इसका हेलीकॉप्टर में आपको देना है तो आप आपकी 4 व्हीलर से जा सकते हैं, उसमें एक नहीं 4 लोग चले जाएंगे। तो कौन है ऐसा जो 5,000 रुपए खर्च करेगा और उतना ही वक्त देगा जितना वो कार से जा सकता है? अकेले जाना पड़ेगा, 5,000 जाना पड़ेगा। 4 लोग जाएंगे तो 20,000 में जाएगा, पूरे परिवार को लग्जरी खाना 5 स्टार में खिलाएगा, तो लौट के भी आ जाएगा, लौट के भी आ जाएगा, लौट के कूदता फिरेगा कि देखो मेरे पैसे बच गए। इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, बात ठीक नहीं। मुझे लगता है भोपाल का किराया तो समझ में आता, फिर भी 5,000 रुपये, पर ये किराया बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है ये योजना बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार नहीं पाएगी, फिर भी चल जाए तो शुभकामना है हमारी। ये एक अच्छा प्रयास है, कम से कम प्रयास तो अच्छा है, इसमें दो मत नहीं है। एक और बात हम कर लेते हैं, ये भी अच्छी अग्निमाण खबर है, नो डाउट बहुत अच्छी खबर है, प्रदीप मिश्रा की लिखी हुई खबर है ये भी। और इस खबर पर हम जरूर बात कर लेते हैं कि इंदौर में उमरी खेड़ा में इको एडवेंचर पार्क निर्मित हो रहा है, और अगर ये बन जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी शहर के लिए, शहर के फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होगा ये। मुझे लगता है शायद ये कितने एकड़ में बन रहा है, ये 189 एकड़ हेक्टेयर में बन रहा है। मतलब इसमें और करते हैं हम तो 1,000 एकड़ का लगभग का जो है 1,000 एकड़ का जंगल पूरा तैयार हो रहा है। इस जंगल के अंदर जो है आपको अलग अलग प्लांट जो है उसकी जानकारी दी जा रही है। अंदर की साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें, जल संरचनाएं हैं, मिट्टी के नमो उधार योग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। शरीर के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप वहाँ 1 घंटे बैठते हैं तो आपको शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि एकाग्र होकर आप अपने आप को मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इंदौर शहर में बहुत ज़रूरत भी थी इस काम की, और इस प्रयास के लिए बधाई की जानी चाहिए। प्रदीप मिश्रा वन मंडल अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इको एडवेंचर पार्क की बात की जा रही है। ये पार्क हरियाली को बढ़ावा देगा, आपको प्रकृति से जोड़ने का काम करेगा, और वहां पर जो नई उम्र के लड़के हैं, नई उम्र के जो बच्चे हैं, वे जो पढ़ रहे हैं, उनको आबो हवा को लेकर, हरियाली को लेकर, जंगल को लेकर, जीव जंतु को लेकर, जानवरों को लेकर समझने के लिए भी वहां पर काफी व्यवस्था की जा रही है। अपने आप में एक अनोखा प्रयोग इंदौर में होने जा रहा है। मुझे लगता है वहाँ पे शाकाहारी जानवर, खरगोश, ये वो जो भी छोटे छोटे जानवर होते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे भी आप राला मंडल जाते हैं तो आपको हिरण वगैरह, खरगोश वगैरह, छोटे छोटे जानवर, बहुत सारे बतख वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे बच्चों का एक लगाव भी पैदा होता है, युवाओं का कि अंदर जाने के बाद नेचर देखने को मिलता है, इससे आपको एकाग्रता बढ़ती है, और ये बड़ा अच्छा भी है। अब हम दोपहरी खबर की बात कर लें। दोपहर की हम पहले पेज की खबरों की बात इसलिए कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बमुश्किल इंदौर के अखबारों में पढ़ने को मिलती है। कुछ समय बाद भले ही मिल जाए तो बात अलग होती है। एक तो आज नया मामला ये हुआ है कि एआई ने जो है, एआई के माध्यम से सबसे पहले अमेरिका में जो है अमेजॉन कंपनी ने अपना सारा सामान जो है वो ड्रोन और रोबोट के माध्यम से भेजना शुरू किया, और उन्होंने अपने तमाम कर्मचारियों को जो इस काम में लगाए जाते थे, जिन्हें हम गिग वर्कर कहते हैं, जो स्विगी जोमेटो वगैरह लेके आपके घरों तक पहुंचते हैं, डिलीवरी बॉय के रूप में रहते हैं, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बड़ा बेरोजगारी का वहाँ पे हुआ, और इसी प्रयोग को बेंगलोर और नोएडा में 2 कंपनियों ने चालू किया, और वो उनको जबरदस्त सफलता मिल रही है। 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो गिग वर्कर जो सामान लेके भागता है, गाड़ी लेके तेजी से भागता है, तो भी उसको उस पर खर्च आता है 15 रुपये का, जबकि ड्रोन में वही काम करने का खर्च आ रहा है 4 रुपये। तो कंपनियों को समझ में आ गया कि इसके लिए 1 आदमी लगेगा और 200 ड्रोन आराम से दौड़ा सकता है वो यहाँ से वहाँ तक, और सामान दे के पहुँचा सकता है। डिलीवरी का सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सैटेलाइट डिलीवरी होना है उसको, आदमी के फोन से फोन मिलेगा और उसके बाद उसको डिलीवरी हो जाएगी। छत पर जाकर डिलीवरी नीचे ले सकता है कहीं पे भी। इससे जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये हो रही है कि अभी तक एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अभी तक जितने इंजीनियर हुआ करते थे आईटी कंपनियों में, उनकी नौकरियां खा रहा था और खाए चला जा रहा था। मैं सोचता हूं अभी हमने दी थी कि 10 लाख के लगभग इंजीनियर जो है बहुत तेजी से नौकरी से हट रहे हैं, क्योंकि कंपनियों को एआई के माध्यम से बहुत सारा काम करने को मिल रहा है। पर अब एआई जो है वो गरीबों के पेट पे लात मारने की तैयारी में है।
एआई के माध्यम से ही जो गिग वर्कर जितने भी हैं उनको हटाकर, ये 1.25 करोड़ के लगभग है जो देश भर में हमारे यहाँ सवेरे 8 बजे से निकलते हैं, गाड़ियाँ लेके दौड़ते फिरते हैं रात 10 बजे तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार रुपये महीना कमा पाते हैं। अपना जीवन दांव पे लगाते हैं, बुखार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पानी गिर रहा हो, बस पीछे बैग झोला बांध के और भागे चले जाते हैं। और कोई छुट्टी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, बस ज़िंदगी जीने के लिए भाग रहे हैं, बस केवल जीने के लिए। ऐसे तमाम 1.25 करोड़ लोगों पर आने वाले 3 सालों में अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो अगले ये 1.25 करोड़ लोग जो और हैं ये भी नौकरी की तलाश में आपको कहीं ना कहीं भटकते हुए मिलेंगे, और नहीं मिलेंगी नौकरी तो लूटपाट शुरू कर देंगे। नीति आयोग ने भी ये कहा है कि ये 2030 तक बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएंगे। मतलब 2.5 करोड़ लोगों के आगे रोजगार का बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है आने वाले समय में, जो एआई के कारण पैदा होगा। एक खबर और है जिस पर हम बात कर लेते हैं। बिहार की जीत के चाणक्य बने शिवराज सिंह चौहान। 6 महीने पहले जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ पहुँचे थे बिहार में, किसानों को लेकर उन्होंने कोई कार्यक्रम किए थे, और वहाँ पर जब उन्होंने यह बताया था, जब वो मिले और तमाम लोगों का फीडबैक लिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तेजस्वी बहुत भारी पड़ेंगे क्योंकि इस बार सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने ये योजना जो 10,000 रुपये बांटे गए उसको देखी, हमने मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में सीधे कैश बेनिफिट नकद देने की व्यवस्था लगाई थी, और उसका हमें ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला था। आप भी कोई ऐसी योजना लाइए जिसमें एक मुश्त 2,500 रुपये को देने को तैयार है महिलाओं के सम्मान के लिए। वो माता हरी कोई योजना के लिए तेजस्वी यादव ने घोषणा की है, तो वो 2,500 रुपये का जवाब देने के लिए उससे 4 गुना योजनाओं की तैयारी करना चाहिए। और उसी आधार पर 10,000 रुपये की योजना लाई गई थी, और इसी योजना में जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था कि हम 3,000 रुपये महीना आपको दे देंगे अगली बार से, जो अभी तक हुए नहीं है, वहाँ पर 2 लाख रुपये का लोन आपको मिलने का कहा गया है। इसकी सारी गारंटी जो 10,000 दी गई इसकी केंद्र सरकार ने गारंटी दी है। तो कुल मिला के 2 खबरें थी जिस पर हमने बात की। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं आपसे संक्षेप में ही। महत्वपूर्ण खबर है ये भी, कल नगर निगम ने एक आदेश जारी करा एमओएस को लेकर। जितने एमओएस पे जो बने हुए निर्माण या एमओएस खुला हुआ पोर्शन है उस पर जो है टैक्स लागू कर दिया और उसके नोटिस भेज दिए गए। इसको लेकर प्रमोद द्विवेदी ने, जो एडवोकेट भी है कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भूमि विकास नियम का ये बिल्कुल खुला उल्लंघन है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो भूमि विकास अधिनियम में आपको संशोधन करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करते तो ये मामले आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोर्ट में जाएंगे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश आया है और 2021-20 में ये आदेश आ चुका था, तो उस समय कृषि भूमि को जो है छूट जो दी गई थी उसको बरकरार रखा गया था। पहले एमओएस को भी छूट मिलती थी, पर ये नए आदेश में एमओएस का जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से नगर निगम जो है एमओएस का टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। एक खबर और जिस पर हम बात कर रहे थे संक्षेप में, ये बिलावली तालाब को भी 15 साल के लिए निजी हाथों में देने का काम प्रयास शुरू किया गया, और उसको लेकर अभी हालांकि कोई टेंडर लेने को आया नहीं है। इसमें 15 लाख रुपए पीपीपी मॉडल में देने की तैयारी की जा रही, पर अगर ये हो जाएगा तो मुझे लगता है बिलावली तालाब के भी दिन फिर जाएंगे और एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन सकता है अगर इसका प्रयास किया जाए। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर को एक नई सौगात मिल जाएगी और वहाँ घूमने फिरने आने वाले लोगों के लिए भी एक राहत भरी होगी। पीपीपी मॉडल पर अगर उसको दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसका काम भी बनेगा, विकास भी होगा, पर ठेकेदार तो मिले, ठेकेदार नहीं मिल पा रहेगा। ये थी अखबारी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने आपको बताई। आज किसी विषय पर हम चर्चा इसलिए भी नहीं करेंगे, कोई विषय है भी नहीं ऐसा जिस पर हम राजनीतिक चर्चा आपसे करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए ताकि इस कार्यक्रम को और भी प्रतिसाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।